आइए, आज का विषय है किरात अर्जुनीयम। तो सबसे पहले आप जानिएगा किरात अर्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय किरात अर्जुनीयम शब्द में? छा प्रत्यय। ठीक, अब ये पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, किरात अर्जुन लिख तो दिया हमने भाई, तो इसमें किरात भी और अर्जुन भी है। तो किरात कौन है? किरात वेशधारी कौन था? भगवान शिव थे। और अर्जुन, दो लोगों की कहानी के वर्णन मिलता है, शिव और अर्जुन। लिखना बिल्कुल मना है, कहानी याद ना हो उसकी गारंटी पूरी रहेगी। शिव और अर्जुन। लेकिन प्रथम ये जानते रहिए किरात अर्जुन रचना किसकी है? भारत। क्या कहते हैं? भारत। भारत किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? अर्थ गौरव के लिए। किसके लिए माने जाते हैं? अर्थ गौरव के लिए। बेसिक चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए ग्रंथ की, अर्थ गौरव के लिए। लेकिन भारवी का एक नाम था आतपत्र भारत। आतपत्र क्यों कहा गया है? क्योंकि इसके बहुत पूछा भी जाता है आतपत्र। आतपत्र का मतलब होता है व्यक्ति छत्र या छाता या छाता। इन्होंने पराग के कणों को छाते के रूप में दिखाया उड़ते हुए। इसके कारण का नाम क्या पड़ गया था? आतपत्र भारत। किरात अर्जुनीयम किसमें विभक्त है? सर्ग में। ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि सर्ग में है कि पर्व में है कि अध्याय में है, किसमें? सर्ग। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। लेकिन इनके तृतीय सर्ग, ध्यान दीजिए, 1 से लेकर तीसरे सर्ग तक को पाषाण त्रय कहा जाता है। ये कई बार प्रश्न बन चुका है कि सर्ग 1 से लेकर 3 तक को क्या कहा जाता है? पाषाण त्रय। आप किसी ने पूछा कि भाई किरात अर्जुनीयम के श्लोकों की संख्या कितनी है? संपूर्ण किरात अर्जुनीयम में 1030 है, और कुछ लोग 40 भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। अब बात आई यहाँ तक तो बात अपने कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन जब इन्होंने ये कहा कि किरात अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है? प्रथम सर्ग। तो प्रथम सर्ग पर श्लोकों की संख्या कितनी है? 46। ठीक है ना। लेकिन अब ये तो ठीक है, हमने जान लिया कि भाई 40 श्लोक हैं, और संपूर्ण में कितने हैं? 1030 या 1040 है। आप कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किस छंद पर निबद्ध है? वंशस्थ। किस छंद पर है? तो किरात अर्जुनीयम आपका वंशस्थ छंद पर निबद्ध है। अब किसी ने कहा कि वंशस्थ में तो ठीक है, लेकिन वंशस्थ छंद के वर्ण कितने होते हैं? वर्णिक की मात्रिक है, वर्णिक है। तो वर्ण कितने होते हैं? 12 वर्ण होते हैं। ये भी ध्यान रखना है ना। अब इसका लक्षण क्या है? जातौ तु वंशस्थ मुदीर तम जर। ठीक है। अब किसी ने कहा ठीक भैया, ये तो सब चीजें समझ में आ रही हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अब ये बताइए कि किरात अर्जुनीयम की शुरुआत किस छंद से होती है? इसकी शुरुआत वंशस्थ से होती है। लेकिन एक बात और जान लीजिए, किस शब्द से होती है? तो श्री शब्द से होती है। किस शब्द से होती है? श्री। और अंत भी श्री से नहीं होता, लक्ष्मी पद, लक्ष्मी पदांत है ना। तो शुरुआत तो इनकी श्री से होती है, और अंतिम में क्या है? समाप्ति जब होती है सर्गांत। ध्यान दीजिए, सर्गांत की बात कर रहे हैं। सर्ग के अंत में किसकी बात आती है? लक्ष्मी। और श्री से शुरू और लक्ष्मी से समाप्ति। किसकी? ग्रंथ की। अब आपने देखा, बात ठीक है, कोई बात नहीं, वंशस्थ की बात आई, वंशस्थ समझ लिया। लेकिन जो भी महाकाव्य लिखे जाते हैं, ये भी महाकाव्य है। किरात अर्जुनीयम क्या है? महाकाव्य। क्या है? जो भी महाकाव्य लिखे गए, सर्गांत में छंद बदल जाते हैं। सर्गांत माने सर्ग के अंत में। यहाँ पर भी किरात अर्जुनीयम में भी सेम कंडीशन में है।
किरातार्जुनीय में अगर आप देखते हैं तो 1 से लेकर 44 तक वंशज छंद का वर्णन मिलता है। 1 से लेकर 44 तक किस छंद का वर्णन मिलता है? वंशज का। और 45 में पुष्पताग्रा का, और 46 में मालिनी छंद का प्रयोग होता है। इस बात को भी विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में कई बार पूछा गया है। तो 44-45 में क्या है? पुष्पताग्रा। और 46 में क्या है? मालिनी। ठीक, मालिनी छंद का वर्णन मिलता है। अब आपने यहाँ तक तो सब बात है, सब ठीक है, कोई बात नहीं है। ग्रंथकार का नाम भारवी है। अब बात पड़ती है थोड़ी सी आगे कि इसमें वर्णन किसका है? किरात वेशधारी भगवान शिव और अर्जुन का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रथम सर्ग में किसका वर्णन मिलता है? किसका कथन सबसे ज्यादा प्रयोग में आया है? वनेचर का और द्रौपदी का। ध्यान दीजिएगा, वनेचर और द्रौपदी का कथन। और संवाद किससे हो रहा है? महाराज युधिष्ठिर से हो रहा है। किससे संवाद हो रहा है? युधिष्ठिर से हो रहा है। क्योंकि जो वनेचर को भेजा गया था, महाराज युधिष्ठिर ने जो भेजा, कहाँ भेजा? हस्तिनापुर। कहाँ पर भेजा है? हस्तिनापुर। तो वो संदेशा लेके आया। उसने एक चीज बहुत कही, महाराज पहली बात तो सुन लीजिए, हितम मनोहारी चा दुर्लभम। जो मैं कहने जा रहा हूँ महाराज, वो वचन बड़े दुर्लभ होते हैं, क्योंकि हितकारी भी हों और अच्छे भी हों, ऐसे वचन बड़े दुर्लभ होते हैं। तो अगर आपको ये लगे कि मैं आपके हित की बात कहूँ, तो जो बात यथार्थ में उसी बात को कहूँगा। वो चाहे आपको अच्छी लगे और चाहे बुरी लगे, उसको आपको सिरधार करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिखा है नृपचार चक्षुषा। नृप माने का राजा, तो राजा के नेत्र कौन होते हैं? गुप्तचर रूपी नेत्रों से राजा देखता है। किरातार्जुनीय कठिन नहीं है, बहुत मजा आएगा इसमें, एंजॉय करिएगा। साहित्य में कभी टेंशन लेके नहीं पढ़ना चाहिए, अरे दादा कैसे याद हुए। अरे याद क्या करना, इसको पढ़ो। कहानी है जैसे कि आपके दादा दादी चूहा बिल्ली की कहानी सुनाते थे, राजा रानी की कहानी सुनाते थे, ऐसी किरातार्जुन की कहानी सुन लो एक बार। ठीक, अब आपने देखा किरातार्जुनीय में मल्लिनाथ ने टीका लिखी है। भाई साहब जंगल की बात है, अरे एक तो जंगल की बात, रास्ता वैसे घंटा हमको समझ में ना आवत। ठीक, तब किरातार्जुनीय में जो मल्लिनाथ ने टीका लिखी, उस टीका का नाम क्या है? मल्लिनाथ ने घंटा लिखी, घंटा पद, घंटा पद लिख लीजिए इसको अगर ना पता हो। मल्लिनाथ ने टीका लिखी, उसका नाम है घंटा पद। वास्तव में किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी ग्रंथ भी है। किसके अंतर्गत आता है? बृहत्त्रयी। बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपाल वध में 20 सर्ग और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग, जो कि मैं 2 महाकाव्य में पढ़ा रहा हूँ। एक शिशुपाल वध और दूसरा किरातार्जुनीयम, एक टीजीटी का और एक पीजीटी का, और दोनों महाकाव्य और दोनों बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं। और मैं जीआईसी वालों को पढ़ाता हूँ नैषधीय चरितम, जो कि इस समय मैं 3 महाकाव्यों को पढ़ा रहा हूँ, जो कि बृहत्त्रयी के महाकाव्य कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता चली। अब ये प्रश्न बनता है कि भारवी का समय कितना माना जाता है? किरातार्जुनीयम का भारवी का समय कितना माना जाता है? 6वीं शताब्दी पूर्वार्ध या उत्तरार्ध? बोले पूर्वार्ध है ना। अब भारवी का 6वीं शताब्दी समय हो गया। अब भारवी के माता पिता का नाम बहुत जरूरी है। किसी भी ग्रंथ में अगर उनके माता पिता का नाम मिलता है तो उनके माता पिता का नाम आपको पता होना चाहिए। तो इनके माता पिता का नाम क्या है? भारवी की माता का नाम है सुशीला और पिता का नाम श्रीधर। भर लीजिए, श्रीधर। इनको एक उपाधि मिली थी भारवी को, कौन सी? कंठ करके उपाधि है। भारवी की उपाधि मिली।
और आतपत्र तो मिली, दामोदर जिनको कहा गया। वास्तविक नाम क्या था इनका? दामोदर। इनका वास्तविक नाम क्या था? दामोदर। भभूति काशी। ठीक है, अब इस पर आप लोग को और कुछ चीजें जो बता दें, बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इतनी तो कम से कम आपको पहले पता होनी चाहिए। ग्रंथ की शुरुआत में ये सब चीजें आपको अगर पता है तब तो ठीक है, और नहीं पता तो और ठीक होगा। अच्छा, एक प्रश्न आता है, सहसा विधित ना क्रिया विवेका परमा पदम पदम, ये किस ग्रंथ से उद्धृत है? अचानक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब निकालिए आप लोग पुस्तक। और बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? किरातार्जुनीयम। ये भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि बृहत्त्रयी का प्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? किरातार्जुनीयम। और सर कोई कह रहा था कि किरातार्जुनीयम अगर पूरा अगर दे दिया तो नपुंसक नपुंसक किरातार्जुनीयम ग्रंथवाची जो शब्द होते हैं, देखो शब्द के परिप्रेक्ष्य में उसने पूछा, जो शब्द होते हैं वो किस लिंग में जाएंगे? ग्रंथवाची शब्द। और षष्ठी तत्व समास भी वहां पर मिलेगा, इसकी चर्चा कर लेंगे। आइए, अब जैसे आपने देखा किरातार्जुनीयम को, इनको भारवी को किसका राजस्व प्राप्त था? लिखिएगा, विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन का इनको क्या प्राप्त था? राजस्व। विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। लेकिन एक चीज और आप जानते रहिएगा कि जो किरातार्जुनीयम, इसकी उपजीविका के बारे में तो मैंने चर्चा की ही नहीं आपसे। इसकी उपजीविका कहाँ से ली जाती है, किस पर्व से? ये तो आप ध्यान दीजिए, महाभारत के वन पर्व से ली जाती है। लेकिन एक चीज और आप जानते रहिए, ये शिव पुराण से भी माना जाता है किरातार्जुनीयम को उपजीविका। किस पुराण से? शिव। तुरंत लिख लीजिएगा, शिव पुराण। ऐसे पूरा बोर्ड भर जाएगा, शिव पुराण। किस पुराण से? शिव पुराण से। इसकी उपजीविका शिव पुराण भी मानी जाती है। किसकी? किरातार्जुनीयम की। दोनों चीज लिख लीजिएगा बेटा, किसी से पेज ले लीजिए, आप भी नोट करते रहिएगा। ये पेज दे दो बेटा निकाल के, करना बहन बाप देखना पेज बेटा, बोला से घर में लाएंगे। लेकिन इनको आतपत्र जो मैंने आपको बताया भारत की उपाधि इनको प्राप्त हुई, तो कौन सी सर्ग से प्राप्त हुई? तो लिखिए, 5वें सर्ग का 39वां श्लोक, 5/39। और भारवी को कौन सा अलंकार सबसे प्रिय था? अर्थांतर न्यास अलंकार। कौन सा अलंकार सबसे प्रिय था इनको? अर्थांतर न्यास अलंकार इनको सबसे ज्यादा प्रिय था। अब आपको हम बता दें किसके कहानी के बारे में। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्रथम सर्ग। आप लोग अपनी पुस्तक खोलिएगा और प्रथम सर्ग पेज संख्या 32 पर आइएगा।
दुर्योधन और इस किरातार्जुनीयम का नायक कौन है? संपूर्ण का अर्जुन है, अर्जुन के युधिष्ठिर है। क्योंकि पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति अर्जुन को हुई थी, तो जिसको फल की प्राप्ति होती वही होता है नायक। संपूर्ण कौन है? अर्जुन अर्जुन की युधिष्ठिर। संपूर्ण का अर्जुन। क्योंकि जिसके कार्य की सिद्धि हो वही नायक होता है ग्रंथ का। और इसमें आयोग ने इसमें 2 बार विवाद भी किया है। तो जानते रहिएगा कि किरातार्जुनीयम का नायक तो अर्जुन है, लेकिन प्रथम सर्ग के परिदृश्य में युधिष्ठिर नायक माना जाता है। ये आया भी 2 बार कंपटीशन में पेपर, ताकि पुराने पेपर की हल करिएगा। प्रथम सर्ग की घटना है कि दुर्योधन के प्रजापालन संबंधी समस्त कार्यों को जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा गुप्तचर बनाकर भेजा गया वनेचर दुर्योधन विषय का सारा वृत्तांत ज्ञात कर युधिष्ठिर के पास आकर उसकी राज्य व्यवस्था, प्रजापालन पद्धति मंडलन के लिए शुद्ध पूछा गया प्रश्न इत्यादि समस्त बातों को युधिष्ठिर से बताता है। उस वृत्तांत को सुनकर और वनेचर को विदा कर युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी, युधिष्ठिर की पत्नी कौन थी? द्रौपदी। वैसे द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी तथा भाइयों से उसे बताते हैं। उसको सुनकर द्रौपदी क्रोधित होती है और युधिष्ठिर को कौरवों से युद्ध करने के लिए प्रेरित करती है। जब कृष्णा सदन, अगर आप देखेंगे 26वां श्लोक है, देखिएगा 26वें श्लोक में आइए थोड़ा सा। इति इरित्वा लिखा है गिरिम आत्मसत्क्रिये वन सन्निवासिनम पत्यो गते अतमहि भुजा कृष्णा शदनम प्रविश्य अनुज सनिधौ तद्वचा आचक्षि। भैया इनको लगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और भाई साहब अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। डायरेक्ट अपनी पत्नी के पास नहीं पहुंचना चाहिए, पहले भाइयों से सलाह लेना चाहिए था, भाइयों को बताना चाहिए था। और वो बेचारी वैसे भरी बैठी हुई थी बंदूक किनारे की तरह। और जब ये पहुंचे, कहाँ पहुंचे? कृष्णा सदन। कृष्णा सदन माने वहीं पर लिखी पहले कृष्णा सदन का मतलब यहाँ पर द्रौपदी का महल, वहाँ महल अटारी ना बनी रही। घर सदन माने क्या होता? घर। सदन माने क्या होता? घर। और कृष्णा क्यों कहा गया है द्रौपदी को? कृष्ण की बहन इसलिए कृष्णा है कि नहीं। और कृष्णा में कौन सा प्रत्यय है? ताप प्रत्यय है। अरे स्त्रीलिंग की व्यवस्था में कौन सा प्रत्यय होगा? ताप प्रत्यय। तो ये जब बात वहां पे पहुंची तब उन्होंने देखा कि भैया जो अभी महाराज बता रहे हैं कि युधिष्ठिर बता रहे हैं कि दुर्योधन की जो राजसभा है वहां पर कोई समस्या नहीं है, अब सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको सब सुनने के बाद पत्यु माने क्या होता है? स्वामी। वहीं पर लिखे पत्यु माने स्वामी। इति माने ऐसा, और इर्त्वा कहकर, ऐसा कहकर गिरिम, गिरिम माने था वाणी, गिरम माने वाणी। अपने वचनों से उन्होंने कहा, क्या कहा? आगे लिखा है आसत्क्रिये। आसक्ति में पारपोषित प्राप्त कर। कौन पारपोषित प्राप्त किया? अभी यहाँ पर वनेचर की बात आ रही है कि वनेचर ने ये सारी घटना बताई और पारतोष को प्राप्त किया। पारतोष माने पुरुष का उपहार जो आज जो मिला उसको प्राप्त कर गते पथ, गते अत, देखा ना? गते अत कौन सी संधि है? पूर्व संधि है। यहाँ पर गत चला गया और पथ मार्ग होता मार्ग, तो गते अथ लिखा है तो कहाँ पर चला गया? लिखी वहीं पर मार्ग। अब कहाँ के मार्ग? वन सन्निवासी नाम लिखा है ना। पत्यु, पत्यु माने स्वामी की। तो किस कौन से स्वामी की बात कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पर युधिष्ठिर की बात कर रही है। वनवासियों के जो स्वामी है उसके पास कौन चला गया? वह वनेचर, वह जो गुप्तचर था वो क्या हुआ? वहां से चला।
इस प्रकार सभी बातें कहकर पुरस्कार प्राप्त कर वनवासियों के स्वामी उस वनिचर के चले जाने के बाद, तो वनवासियों का स्वामी कौन है? ये वनिचर है। अभी तो इतना अच्छा काम मिला उसको, तब कहते प्रविश माने प्रवेश किए, कृष्णा सदनम मही भुजा। तो मही भुजा शब्द किसके लिए आया यहाँ पर? युधिष्ठिर के लिए। तब जब वनवासियों का स्वामी वह गुप्तचर चला गया, कहाँ चला गया? पागल, वन में चला गया। तब युधिष्ठिर ने हिम्मत जुटाई, क्योंकि जानता था कि अगर वनिचर के सामने कुछ कहेंगे तो द्रौपदी हमको जब भर रेचेगी ना, दिमाग शुद्ध हो जाए हमारा। तब लिखा प्रवेश माने तब प्रवेश किए। इसलिए अगर कोई बात होती है ना तो लोग थोड़ा सा पहले देख लेते हैं, मालकन देखा तो ना होगा। इसका प्रवेश से कृष्णा सदनम प्रवेश किए द्रौपदी के महल मही भुजा माने युधिष्ठिर तदा तत्, तत् माने आचक्ष से, तत् लिखा तत् माने हुआ है आचक्ष से। आचक्ष से सब किसके लिए आया है? बताए गए, अर्थात किसके द्वारा बताए गए? वनिचर के द्वारा जो बताए गए। तो क्या करे? अनुज सन्निधौ बचा, अनुज माने छोटे भाइयों के साथ, बचा माने बोले। 2 की पावर 3 का रूप है बचा। कहाँ का रूप है? 2 की पावर 3। तो बचा माने बोले। अब उनने हिम्मत जुटाई और बोलना प्रारंभ किया। तो अभी हमने आपको क्या बताया प्रथम सर्ग में कि युधिष्ठिर ने इन सब की बातों को भी सुना, तब वो जाके द्रौपदी से बताना शुरू किए। और क्या बता रहे? निशम्य सिद्धि, तो निशम्य सिद्धिम द्विषताम पाकृतिम ततस्तस्याम विनयंतुम क्षमा नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी रुदाज हारम द्रुपदात्मजा गिरा। द्रुपद आत्मजा, द्रुपद, द्रुपद माने द्रुपद की पुत्री, आत्मजा माने पुत्री। तो उस द्रुपद की पुत्री से नहीं मिला, गिरा माने वाणी। अब जाके कृष्णा सदन पे किससे बोला प्रारंभ किए? द्रौपदी से। ये ना पता रहा कि भरी बैठी द्रौपदी जब बाहर दिमाग शुद्ध हो जाए। और आइए हम पढ़ा रहे थे वही प्रथम सर्ग पर आइएगा भूमिका पे। द्रौपदी क्रोधित होती हुई युधिष्ठिर के कौनों से युद्ध के लिए प्रेरित करती है। तो ये मैं आपको इससे इतना बताना चाहता था कि द्रौपदी का कथन कहाँ से शुरू होता है? द्रौपदी छब्बीस में बोली है कुछ? हाँ 27 से। अभी बचा बचा माने बोले, 27 में भी नहीं आप बोल रही द्रौपदी। देखो 27 में क्या बोल रही, बोलो क्या क्या? उसके बाद शत्रुओं की सफलता को सुनकर उनसे प्राप्त अपमानों को सहन करने में आसम द्रुपद की पुत्री ने राजा युधिष्ठिर के क्रोध और उद्यम को उद्दीप्त करने वाली बातें कही। 27 नंबर में देखिएगा। अब बातें कही 27 में ही कह दी। अब बातें कही क्या, ये वर्णन आपको 28 से प्राप्त होगा। लेकिन 27 में द्रौपदी ने बोलना प्रारंभ कर दिया। अब क्या बोला आगे देखिएगा। थोड़ा सा मैं आपको श्लोक की तरफ ध्यान केंद्रित करूंगा। कुछ श्लोक जो हैं उनको आप लोग देखिए। आखंडलम, देखो क्या लिखा? आखंडम आखंडलस तुल्य धामस श्रेयम, देखा? चिरम धताम भूपति स्ववंशजयी स्वाम आत्महस्तेन मही यद मतंग गजे, मत गजे। कौन? गज माने क्या होता है? हाथी। और स्वग्रीवाम वाप वर्जिता, इंद्र के समान तेजस्वी अपने वंश से उत्पन्न हुए राजाओं के द्वारा चिरकाल तक अवच्छिन्न रूप से धारण की गई पृथ्वी मस्त्रावी हाथी के द्वारा अपनी सूंड से गिरा दी गई। उस माला के समान तुम्हारे द्वारा अपने हाथ से ही खो दी गई है। अर्थात महाराज किसी दूसरे व्यक्ति ने ये संपत्ति नष्ट नहीं की, आप ही बहुत आगे थे। क्या आवश्यकता थी जुआ खेलने की? आपने ही अपनी संपत्ति को क्या किया है? नष्ट किया है। ये वाणी को वन नहीं बोला। आगे बताते हैं कि किस प्रकार से आप के भाई जो ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे थे, जो दूसरे राजाओं पर अपना आधिपत्य जमाते थे, आज जंगल जंगल भटक रहे हैं। वो सिर्फ आपके कारण हो रहा है महाराज। दूसरा सर्ग में देखिए क्या है। सर्ग में भीम द्रौपदी के तर्क का समर्थन करते हुए युधिष्ठिर ने अपने 4 भाइयों के अतुलनीय पराक्रम को बतलाकर उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि युद्ध क्षेत्र में निश्चित रूप से विजयश्री उन्हीं को मिलेगी। क्योंकि डरिए मत। अगर आपके अंदर कोई डर बैठ गया है ना, इसको निकाल दीजिए और ये जान लीजिएगा कि निश्चित रूप से ही आपको विजयश्री प्राप्त होगी। किसको विजय प्राप्त होगी? किसको? पांडु युधिष्ठिर को।
तो महाराज इसकी चिंता मत करिए कि आपको विजय प्राप्त होगी कि नहीं होगी, तो आपको निश्चित ही विजय प्राप्त होगी। आज के लिए इतना भूमिका में काफी है, बाकी भूमिका की रोज आधे घंटे की क्लास में आपको बताएंगे।